विराट कोहली के हवाले से देखा जाए तो उनकी सिचुएशन ऐसी, को कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है। न्यूज़ तो यही है कि देखना पड़ेगा कि कल का फाइनल वो खेलते हैं कि नहीं खेलते। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है एक और वीडियो के साथ, मैं आपका दोस्त हसान आरिफ। तो आज की वीडियो हम बात कर लेते हैं कल के जो फाइनल होगा चैम्पियन आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, तो जो कि होगा दुबई में, क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंचे थे तो पाकिस्तान में नहीं हो सका, हालांकि होस्ट पाकिस्तान है। तो ये आपको सारी सिचुएशन पता है कि क्यों फाइनल पाकिस्तान में नहीं है जबकि होस्ट पाकिस्तान है। तो बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है मेरी और क्या लग रहा है ऑन पेपर टीम्स कैसी हैं और क्या इर्द गिर्द न्यूज़ क्या चल रही हैं फाइनल से रिलेटेड। तो सबसे जो बड़ी न्यूज़ जो देखने में मिल रही है वो हमें है विराट कोहली की इंजरी है। बहुत सी न्यूज़ चैनल्स और पेजेस ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि विराट कोहली शायद इंजर्ड हैं, कि जबकि कल को फाइनल है और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब कहने का यह है कि वो इनफॉर्म नज़र आए इस टूर्नामेंट में। तो देख लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। 217 रन स्कोर किए हैं टोटल 4 मैचेस में, ठीक है, विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 88 इन दुबई। याद रहे कि ये इनके सारे मैचेस दुबई में थे और एवरेज 72 की थी, विच इज़ कमाल। विराट कोहली के हवाले से देखा जाए तो उनकी सिचुएशन ऐसी, को कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है। न्यूज़ तो यही है कि देखना पड़ेगा कि कल का फाइनल वो खेलते हैं कि नहीं खेलते। जितने बड़े प्लेयर हैं तो उनको कैसे न जैसे खेलना पड़ेगा मैच। बाकी जहां तक उनकी फॉर्म की बात की जाए तो उनकी फॉर्म लगी हुई है। 217 रन टोटल स्कोर किए हैं टोटल 4 मैचेस में चैंपियन ट्रॉफी में 2025 में। और उसके बाद दूसरी टीम से भी एक इंजरी की न्यूज़ आई है, हैरानी की बात है। और उस टीम से भी वैसे प्लेयर की इंजरी की न्यूज़ आई है जो एक क्लच प्लेयर हो सकते थे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनका इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। वो है मैट हेनरी, उनके फास्ट बॉलर, सीनियर हैं, लीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड साइड की बॉलिंग पेस अटैक को लीड करते हैं। उनको भी इंजरी का खदशा बताया गया, देखना होगा उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है कल के मैच के हवाले से, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत एक्सेप्शनल हैं। इसके बाद प्लेइंग 11 पे बात कर ली जाए कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है कल इंडिया की, तो मुझे ऐसा लगता है अगर विराट कोहली इंजर्ड नहीं हुए या वो अवेलेबल हुए मैच के लिए तो सेम टीम जाएगी, ठीक है, विद 4 स्पिनर, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा। तो ये 4 उनके स्पिनर हो गए। एक प्रॉपर पेस बॉलर होंगे मोहम्मद शामी और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। तो टोटल ये 2 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर के साथ कल इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जबकि वहाँ न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए तो रचिन रविंद्रा की फॉर्म अच्छी लगी हुई है और अच्छे प्लेयर है और आईसीसी इवेंट में उनकी एवरेज और उनकी परफॉर्मेंस कमाल है। टोटल 5 सेंचुरी ओडीआई में स्कोर की हैं उन्होंने, टोटल सारी की सारी आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में की हैं, जो इस बात का सबूत बिल्कुल है कि वो एक कितने बड़े प्लेयर आने वाले वक्त में, जब जहां हम बात करते हैं फैब 4 या फैब 5 की, तो नेक्स्ट जो फैब 4 फैब 5 हो सकता है वो रचिन रविंद्रा का नाम उसमें आ सकता है। उसके साथ कौन कौन से हो सकते हैं, कमेंडो मेंडस का नाम अक्सर लोग लेते हैं, साइम अयूब का नाम लेते हैं, शुभमन गिल का नाम लेते हैं या यशस्वी जायसवाल का नाम लेते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में जिन प्लेयर्स का नाम होगा उनमें रचिन रविंद्रा का नाम भी शामिल किया जाता है। उनके साथ ओपन करेंगे विल यॉन्ग जो हैं एक मैच में इस पूरे टूर में ट्राई सीरीज में ऐड करके हम देख लें कि विल यॉन्ग एक मैच में परफॉर्म किया है, उसमें वो इतने खातर ख्वाह उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उनके साथ अगर वन डाउन केन विलियमसन का कमाल पर उनका कोई इंट्रोडक्शन तो बनता नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मौजूदगी कल के फाइनल में कितनी इंपॉर्टेंट रख सकती है। उनके बाद उसके बाद नंबर 4 पे जो प्लेयर खेलेंगे तो मुझे लगता है वो डैरेन मिचेल होंगे। उसके बाद टॉम लैथम होंगे, विकेट कीपर बैट्समैन है उनके बाद ग्लेन फिलिप्स। क्या फॉर्म है यार, क्या गन फील्डर नहीं, स्पाइडरमैन प्योर कमाल के फील्डर हैं साथ साथ उसके बाद मिचेल सैंटनर जो उनके कप्तान भी हैं और रचिन रविंद्रा भी स्पिन बॉल करेंगे, ग्लेन फिलिप्स भी स्पिनर हैं, उनके बाद मिचेल सैंटनर, ये 3 स्पिनर हो गए। उसके बाद अगर हम मिचेल सैंटनर के बाद आ जाएं तो काइल जेमिसन है उनके जो खेलते हैं। मैट हेनरी पे क्वेश्चन रेज है कि क्या वो उनकी अवेलेबिलिटी है कल के मैच के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनका विल और की क्या उनका यंगस्टर है
क्या कमाल बॉलिंग करता है। तो ये सारी लाइनअप है न्यूजीलैंड की। और उधर इंडिया की अगर हम बात कर लें तो अगर उनकी बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग को तो मैंने आपको बता दिया, बैटिंग की अगर बात करें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर शुभमन गिल एंड कैप्टन रोहित शर्मा होंगे। दोनों की फॉर्म अच्छी लगी। उसके बाद विराट कोहली पे क्वेश्चन है, अगर वह कल हुए तो उनका होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो ना ही हुए तो उनका कम्बिनेशन भी ख़राब हो सकता है टीम का, और कुछ भी हो सकता है। शायद ऋषभ पंत खेल ले उनकी जगह अगर विराट कोहली ना हुए तो। अब विराट कोहली मुझे लगता है कि होंगे, विराट कोहली होंगे नंबर 3 पे, तो उनका टॉप ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छी जगह जमाई हुई उन्होंने नंबर 4 पे। उसके बाद के राहुल हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा है, उसके बाद अक्षर पटेल है। मैं भूल गया हूँ कि राहुल से पहले अक्षर पटेल आएंगे, जो उनको भी एक नंबर उनका अलॉट कर दिया कि भाई आपने इस जगह पे परफॉर्म करनी है, ताकि प्लेयर को पहले ही पता हो कि भाई मेरा क्या रोल है टीम में। तो वो हो गया। उसके बाद बात कर लें, जडेजा हो गए, पांड्या हो गए, उसके बाद नीचे वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शामी ये हो जाएंगे, कुलदीप यादव हो जाएंगे। तो ओवरऑल तो टीम आप लोगों को पता ही है उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर भी, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें उस पर भी, और कंडीशन को कितना अच्छे से समझ गए हैं वो। क्योंकि एडवांटेज तो था, अब इस पर डिबेट नहीं कर सकते हम कि एडवांटेज था या नहीं था। तो ये अपनी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि उनको एडवांटेज तो 100% था। बाकी न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा करती आ रही है, वो भी अनबीटन है, जा रहे हैं। तो और गालिबन एक ही मैच न्यूजीलैंड हारी है और इंडिया अनबीटन जा रही है। जो मैच हारी थी वो इंडिया से ही हारेगी। आप देखना होगा कि कांटे का मुकाबला हो सकता है इनका। तो ये थी कल के मैच के हवाले से मेरी प्रेडिक्शन है कि कल न्यूजीलैंड बहुत टफ टाइम देगी इंडिया को। तो मेरी प्रेडिक्शन, होप फॉर द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस भी न्यूजीलैंड के साथ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्विंग हैं, वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। बाकी मेरी पर्सनल फेवरेट न्यूजीलैंड ही है। बाकी इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है उनको भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता। होप्स हो कि अच्छा फाइनल देखने को मिले। और एक इम्पोर्टेंट बात, कल चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट था उसका कल आखिरी मैच है, तो इसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और पाकिस्तान को क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट की, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की खुद टीम बाहर हो गई थी। लेकिन एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद करता हूँ, पीसीबी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि यार इतने ऐसे बाद चैम्पियन ट्रॉफी हुई और एक बहुत स्मूथ हुई। हमारी टीम की परफॉर्मेंस के अलावा जो भी बाकी जितने भी मैचेस हुए बिल्कुल स्मूथ हुए, ना कोई ऐसा इशू ना सिक्योरिटी का। तो ये बहुत ही खुश आइंदा बात है। तो होप फॉर द बेस्ट कल के मैच के लिए। उसके बाद मैच के बाद हम दोबारा वीडियो एक करेंगे इस पे फाइनल के बाद। तो देखिए, एक्स्ट्रा का सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।